हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेज विच इज़ इन ओरल पैथोलॉजी। सबसे पहला देख के डायग्राम आप डायग्नोस करिए, ये है ओरल लाइकेन प्लानस। क्या है ओरल लाइकेन प्लानस? ओके, ये क्या होता है? एक क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है जो अफेक्ट करता है ओरल म्यूकोसा को, ऑफन विथ स्किन लेजन्स। ये लेजन्स आपको दिख रहे होंगे। इट इज़ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड वेयर टी लिम्फोसाइड अटैक बेसल एपिथेलियम सेल्स। तो इसमें होता क्या है, इसकी अगर इटियोलॉजी पे आप जाएंगे या पैथोजेनेसिस पे, तो इस जो साइटोटॉक्सिक CD8+ सेल हैं टी सेल्स के साथ डिस्ट्रॉय करते हैं क्या, बेसल केरेटिनोसाइट्स को। ठीक है, टी सेल्स के साथ CD8+ सेल क्या करते हैं, बेसल केरेटिनोसाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, ये कई कारणों से हो जाए। ऑटो इम्यून रिएक्शन है, ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जैसे जेनेटिक सब्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेस एंजाइटी अगर आप ले रहे हैं, ये सारी इसके फैक्टर्स हैं। ओके, हेपेटाइटिस सी के केस में भी देखा गया है। ठीक है, सर्टेन ड्रग जैसे लिचिनॉइड ड्रग, डेंटल मटेरियल, बेसिकली अमलगम रेस्टोरेशन की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल मिडिल एज एडल्ट्स में देखे जाते हैं, मोस्ट कॉमन फीमेल। टाइप्स की अगर बात करें ओरल लाइकन प्लानस की, कौन कौन से हैं? मेन रेटिकुलर और इरोसिव, याद रखिएगा। रेटिकुलस मोर कॉमन है, जो इंटरलेसिंग वाइट लेजन्स फॉर्मेशन होता है। इरोसिव में क्या होता है, पेनफुल रेड एरिया फॉर्म होता है विथ सेंट्रल अल्सरेशन। ठीक है, तो बायोप्सी वगैरह इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज़ पे। उसका नाम क्या है, इसको देख के डायग्नोस करिए इन दोनों डायग्राम्स को। तो ये है पैम्फिगस वल्गैरिस। कौन सा डिजीज़? पैम्फिगस वल्गैरिस। लिख देता हूँ, पैम्फिगस वल्गैरिस। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें गाइज ये होता है कि जो डेस्मोग्लिन क्या करता है, डेस्मोजोम्स जो होते हैं, डेस्मोजोम्स आपने सुना होगा, एपिथेलियम को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो डेस्मोजोम को जोड़ के काम रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस डिसीज में क्या होता है, डेस्मोग्लिन्स के एजाइंट्स एंटीबॉडी बनता है जो अटैक करता है डेस्मोग्लिन 1 एंड डेस्मोग्लिन 3 को। इसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से गाइस मतलब इसमें वो जो एपिथेलियम जो जोड़ के रखा था वो टूट जाता है और फिर ये सेपरेट हो जाता है, जिसको एकेंथोसिस कहा जाता है। ठीक है, एकेंथोसिस मतलब सेपरेशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये इस पे ब्लिस्टर कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसके ब्लिस्टर जो होते हैं इंट्रा एपिथेलियल। ठीक है, इंट्रा एपिथेलियल ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। इंट्रा एपिथेलियल मतलब ऊपर की तरह, और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए एकेंथोसिस हिस्टोलॉजी में आपको बता ही दिया कि इसमें एकेंथोसिस होगा। एकेंथोसिस मतलब सेपरेशन। ठीक है, और इसमें निकोल्सी टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर आप इसके जहाँ पे ये साइंस हुए हैं, अगर इसके मतलब स्किन पे रफ करेंगे तो वो उस तरह का सिम्टम दिखाएगा। ठीक है, की फीचर इसमें क्या है, तजांग सेल। क्या है, तजांग सेल्स। ठीक है, पैम्फिगस वल्गैरिस हो गया। अब अगला डिसीज़, ठीक है, और एक चीज़ और गाइस, पैम्फिगस वल्गैरिस म्यूकस से लेके स्किन तक पूरा फैलता है, जैसे यहाँ पे फैला है। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ओरल लेजन्स भी कॉज करता है, अल्सर भी कॉज करता है, और ये वेसिकल और बुली फॉर्म करते हैं। ठीक है, वेसिकल बुली क्या होते हैं, ये एक फ्लूइड फील्ड होते हैं जो 0.5 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो वेसिकल, अगर ज़्यादा होगा तो बुलाई। ठीक, तो ये हो गया। अब ये जो डिसीज़ है ये आप डायग्नोस करेंगे तो ये होता है पैम्फिगॉयड। तो इसमें क्या होता है, पैम्फिगस और इसमें अंतर क्या होता है, पैम्फिगस जो होता है वो एपिथेलियम के ऊपर वाले लेयर में होता है। ओके, और जो पैम्फिगॉयड होता है ये सब एपिथेलियम मतलब नीचे वाले लेयर्स, एपिथेलियम्स के नीचे। ओके, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो सब एपिथेलियम मान लीजिए एपिथेलियम है, इसके नीचे होगा। ठीक है, एपिथेलियम का अगर लेयर है तो इसके नीचे यहाँ पे होगा कहीं। ठीक, तो ये सब एपिथेलियम है। इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजी अगर आप देखेंगे तो सब एपिथेलियम क्लेफ्ट बनते हैं, और डी स्क्वामेटिक जिंजाइटिस इसका की फीचर है। ठीक है, तो पैम्फिगॉयड हेमीडेस्मोजोम्स आपने सुना होगा, तो हेमीडेस्मोजोम्स नीचे वाली लेयर्स को ज्वाइन करके रखते हैं, तो उसके ब्रेकेज की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। क्या नाम है, पैम्फिगॉयड।
ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे। ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये दोनों डायग्राम्स आप देखिए, तो ये दोनों डायग्राम देख के आप डायग्नोसिस अगर कर पा रहे होंगे तो ये है एरिथमा मल्टीफॉर्मी, एरिथमा मल्टीफॉर्मी। ओके, तो ये क्या होता है, एक हाइपर सेंसिटिविटी डिसीज़ है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, मेजर एंड माइनर। इसमें मेजर एक डिसीज़ होता है स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जो हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे। इसमें क्या होता है, सेल ये देख आपको दिख रहा होगा लेजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और देख रही है पूरे स्किन्स पे इस आदमी को कैसे, बच्चे को पूरे स्किन्स पे ये डिसऑर्डर। तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है। ओके गाइस, और ये क्या होता है, साइट ऑफ ब्लिस्टर वेरिएबल होते हैं इनके। देखिए एरिथमा मल्टीफॉर्मी से यही समझ में आता है कि ब्लिस्टर एक तरीके से नहीं बनेंगे, अलग अलग तरीके से। जैसे इसी में देख लीजिए, इसमें ऐसे ब्लिस्टर, इसमें नॉर्मल शेप का ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा है। तो एरिथमा मल्टीफॉर्मी मतलब ब्लिस्टर का कोई आकार नहीं होगा, ब्लिस्टर का कोई शेप नहीं होगा। मेनी टाइप ऑफ ब्लिस्टर आर फॉर्मिंग एरिथमा मल्टीफॉर्मी। ओके, और इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजी में क्या होता है, नेक्रोसिस मतलब सेल्स की डेथ होगी, और टारगेट लेजन्स अलग अलग बनेंगे, वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो और इसका मेजर में कौन सा डिसीज होता है, स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम। ओके, अब देखिए, अब ये ल्यूपस एरिथमेटस इस डिसीज़ का नाम है, ल्यूपस एरिथमेटस। इसमें क्या समझ में आ रहा है, एक बटरफ्लाई शेप बन रहा है, ल्यूपस एरिथमेटस में बटरफ्लाई शेप बनता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। साइट ऑफ ब्लिस्टर इनके भी वेरिएबल होते हैं, मतलब एक से नहीं होते हैं, अलग अलग ब्लिस्टर कहीं पे ऐसे दिखे जाएंगे, कहीं पे बहुत लार्ज डेंस दिखे जाएंगे, कहीं पे वेरिएबल। तो इसके भी ब्लिस्टर देखिए, जो फीमेल है, महिला है, इसमें जो जो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है वो बटरफ्लाई शेप में हो रहा है, ठीक है। तो बटरफ्लाई इसका एक मेन डायग्नोस्टिक फीचर है। ओके, और देखिए इस केस में भी अगर आप देखें, एक सेकेंड गाइस, इस केस में भी देखें तो इस केस में डीप बटरफ्लाई शेप बन रहा है। ओके, तो ये देखिए आप, ये एक डीप बटरफ्लाई मतलब ये डेंस है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, वेरिएबल ब्लिस्टर होते हैं, और हिस्टोलॉजी क्या है, बेसल डिग्रेडेशन देखा जाता है, और इसके की फीचर में बटरफ्लाई रैश इसका की फीचर है, ठीक है। अब हम आते हैं एक लास्ट डिसीज़ पे, एपिडर्मियोलाइसिस बुलास। देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सब इपिथीलियम है, और इसका जो ये लगभग अल्सरेटिव केस में आता है। यह देखिए कैसे स्किन्स का लेजन्स फटा हुआ दिख रहा है आपको, हर जगह फटा हुआ दिखेगा, ठीक है। वेरियस मतलब स्किन का एक लेयर हट जाएगा, ठीक है। और फ्रेजाइल म्यूकोसा होता है इसमें, की फीचर इसका होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट वगैरह हो या कोई स्पेसिफिक डिसीज़ आपको पढ़ना हो तो कमेंट करिएगा, आई विल टीच यू। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।